नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या मेहंदी जैसी सदियों पुरानी पारंपरिक कला को एक बेहद आधुनिक और डेटा ड्रिवन डिजिटल कंटेंट इंजन में बदला जा सकता है? बिल्कुल। किनी मेहंदी चैनल इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ सुंदर डिजाइनों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक प्राचीन कला आज के डिजिटल कैनवस पर एक सफल व्यवसाय और एक बड़ी कम्युनिटी का रूप ले सकती है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। 968 डिजिटल स्पेस में सफलता रातों रात बिल्कुल नहीं मिलती। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस चैनल पर पब्लिश किए गए वीडियो की कुल संख्या है। मतलब करीब 1000 वीडियो। ये सीधे तौर पर उस अपार समर्पण को दिखाता है जो इंटरनेट की दुनिया में टिके रहने के लिए चाहिए। हजारों घंटे की प्लानिंग, कैमरे के सामने बैठकर डिजाइन बनाना और फिर उन्हें दुनिया के सामने पेश करना, ये सच में मेहनत का एक जीता जागता प्रमाण है। और उस लगातार की गई मेहनत का नतीजा क्या निकला? 51-100 सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ दर्शकों की भीड़ नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है जो इस क्रिएटर के इर्द गिर्द बन चुकी है। जब इतनी बड़ी मात्रा में बेहतरीन कंटेंट लगातार शेयर किया जाता है, तो सिर्फ व्यूज ही नहीं आते, बल्कि एक जबरदस्त विश्वसनीयता भी बनती है। ये इस हाई वॉल्यूम रणनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। अब इस चैनल के बायो पर नजर डालते हैं। यहाँ कोई बड़े बड़े भारी भरकम मार्केटिंग वाले शब्द नहीं हैं। बस एक बेहद सीधा, सच्चा और विनम्र सा संदेश है। सपोर्ट के लिए कृपया किनी मेहंदी को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके। और यही इसकी खूबसूरती है। एक बहुत ही साधारण सा कॉल टू एक्शन किस तरह से लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की नींव रख सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। फेस्टिवल एल्गोरिथम का उपयोग, यानी प्राचीन कला को आधुनिक सर्च ट्रेंड्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। अगर ध्यान दिया जाए तो ये चैनल पूरी तरह से हमारे सांस्कृतिक कैलेंडर के हिसाब से चलता है। मकर संक्रांति, नवरात्रि, करवा चौथ, वट सावित्री, इन खास त्योहारों पर इनकी मौसमी रणनीति पूरी स्पीड से काम करती है। जाहिर है, त्योहारों के समय मेहंदी डिजाइन्स की डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है और ठीक उसी समय इन पारंपरिक डिजाइनों को इंटरनेट के सर्च ट्रेंड्स के साथ अलाइन कर दिया जाता है। ये टाइमिंग का एक बहुत ही सटीक खेल है। इस डेटा को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये हाल ही के वट सावित्री त्योहार के 3 से 4 मिनट वाले स्टैंडर्ड वीडियो के आंकड़े हैं। गोल टिक्का डिजाइन को मिले सिर्फ 202 व्यूज, वट सावित्री स्पेशल को मिले 6600 व्यूज, लेकिन उसी थीम के सिंपल मेहंदी डिजाइन ने पूरे 21000 व्यूज बटोरे। मतलब एक ही त्योहार के अंदर भी सरल डिजाइन और सही कीवर्ड्स का चुनाव व्यूज में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, वीडियो फॉर्मेट्स को अपनाना, यूट्यूब के इस पूरे इकोसिस्टम में महारत हासिल करना। यहाँ मुख्य रूप से 3 अलग-अलग वीडियो फॉर्मेट्स का बहुत ही चतुराई से उपयोग किया गया है। पहले हैं शॉर्ट्स, जो 1 मिनट से कम के हैं और वायरल ट्रेंड्स के जरिए लाखों व्यूज लाते हैं। दूसरे हैं स्टैंडर्ड वीडियो, जो 3 से 4 मिनट के होते हैं और हजारों दर्शकों तक पहुंचते हैं। और तीसरे हैं लाइव स्ट्रीम, जो लगभग 1 घंटे तक के होते हैं। इनमें डिजाइन्स को बहुत गहराई से सिखाया जाता है। हर फॉर्मेट का अपना एक अलग जादू है। इस तुलना को देखने से पूरी रणनीति समझ आ जाती है। एक तरफ महज 15 सेकंड का एक शॉर्ट है, वेरी सिंपल मेहंदी डिजाइन, जिसने 102,000 से ज्यादा व्यूज हासिल किए। ये है वायरल होने की ताकत। वहीं दूसरी तरफ 41 मिनट का वेडिंग स्पेशल 2025 लाइव स्ट्रीम है, जिस पर 765 व्यूज हैं। भले ही नंबर छोटे लगें, लेकिन ये उन वफादार दर्शकों के लिए है जो बारीकियां सीखना चाहते हैं। नए लोगों को जोड़ना और पुरानों को रोके रखना, ये उस संतुलन का परफेक्ट उदाहरण है। और एक और कमाल की बात, शॉर्ट्स की उस विशाल पहुंच का इस्तेमाल सिर्फ आर्ट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट में विविधता लाने के लिए भी किया जा रहा है। यहाँ पुनः प्रयोज्य मेहंदी अभ्यास पुस्तक यानी रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक को प्रमोट किया जा रहा है। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे दर्शकों को सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती, बल्कि असल में अभ्यास करने के टूल्स भी मिल जाते हैं। चलिए अब इस रणनीति के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर बात करते हैं, एक वफादार कम्युनिटी का निर्माण करना, या यूं कहें कि एक यूट्यूब परिवार बनाना। कम्युनिटी टैब का यह संदेश एक बहुत ही प्यारा भावनात्मक स्पर्श जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब परिवार। जब दर्शकों को सिर्फ एक व्यूअर या नंबर न मानकर उन्हें एक परिवार का हिस्सा बताया जाता है, तो जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है।
यही वो आत्मीयता है जो किसी भी डिजिटल चैनल को लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। अगर इस कम्युनिटी बिल्डिंग के तरीकों को स्टेप बाय स्टेप समझें तो एक बहुत ही सॉलिड फनल दिखाई देता है। पहला, लाइव आर्ट सेशंस के जरिए सीधे जोड़ना। दूसरा, कम्युनिटी टैब में अपने मेन ट्यूटोरियल्स के लिंक डालना। और तीसरा, लगातार दर्शकों को सब्सक्राइब करने की याद दिलाना। ये एक चक्र है जो ट्रैफिक को घुमाकर वापस मुख्य वीडियोस पर ले आता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। तेज रफ्तार वाले वायरल शॉट्स और बदलते एल्गोरिदम के इस युग में हमारी ये प्राचीन और पारंपरिक कलाएं भविष्य में अपना रास्ता कैसे बनाएंगी? किनी मेहंदी ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही रणनीति हो तो परंपरा और आधुनिक तकनीक का ये तालमेल न सिर्फ मुमकिन है बल्कि बेहद सफल भी है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर क्रिएटर को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।